पिछले वीडियो में आपने देखा था कि किस प्रकार से उत्तंक को राजा पौष्य की पत्नी ने कुंडल दिया और यह भी बताया कि इस कुंडल को जरा संभाल कर रखना, क्योंकि नागराज तक्षक भी इस कुंडल के पीछे पड़ा है। अब आगे की कथा। उत्तंक महारानी से कुंडल को लेकर राजा पौष्य के पास आते हैं और राजा पौष्य से कहते हैं कि मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ राजन, अब मैं विदा लेना चाहता हूँ, धन्यवाद। राजा पौष्य ने जब यह सुना तो बोले, हे ब्राह्मण, बहुत दिनों बाद कोई सुपात्र ब्राह्मण मेरे यहाँ पधारे हैं, तो कृपया आप भोजन ग्रहण करके ही हमारे महल से प्रस्थान करें। उत्तंक ने कहा, राजन, मेरे पास समय बहुत ही कम है, अतः आप थोड़ा शीघ्रता करें। आपके पास जो भी शुद्ध भोजन है वह मेरे पास प्रस्तुत करें। राजन तुरंत उनके सामने भोजन प्रस्तुत करते हैं। तुरंत जब भोजन सामने आया तो उत्तंक ने देखा कि भोजन में बाल पड़े हैं और भोजन ठंडा हो चुका है। उत्तंक को यह देखकर क्रोध आ जाता है। उत्तंक राजा पौष्य को श्राप दे देते हैं कि यह अपवित्र भोजन आप हमें दे रहे हैं, इसके वजह से आप अंधे हो जाएंगे। इस बात को सुनकर राजा पौष्य भी क्रोध में आ जाते हैं और राजा पौष्य बोलते हैं कि आप शुद्ध भोजन को भी अशुद्ध बता रहे हैं, जबकि आपने बैल के गोबर को भी खाकर बिना स्नान किए आप मेरे महल पधारे थे। इसलिए मैं भी आपको श्राप देता हूं कि आप संतानहीन हो जाएंगे। उत्तंक इस बात को सुनकर राजा पौष्य से कहते हैं कि आप बिना भोजन को देखे आप यह कैसे निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि यह भोजन शुद्ध है। आप पहले यह भोजन को देखकर विचार कीजिए कि मैं सही हूं या नहीं। इसके बाद राजा पौष्य उस भोजन की छानबीन करते हैं तो पता चलता है उसमें बाल था और भोजन काफी समय से होने के कारण ठंडा हो चुका था, जिससे राजा निष्कर्ष निकालते हैं कि भोजन अपवित्र था। तो राजन उत्संग से बोलते हैं, महोदय, हमें माफ करिए, यह गलती से आपके पास आ गया था, इसलिए मेरा इसमें कोई दोष नहीं है। तो आप ऐसा कोई उपाय निकालिए जिससे कि मैं अंधा न हूं। तो यह सुनकर उत्तंक बोलते हैं कि ठीक है राजन, मेरा श्राप तो कभी मिथ्या नहीं जाता, परंतु आप अंधे तो होंगे लेकिन कुछ दिनों में आप सही हो जाएंगे। अब कृपया करके आप भी ऐसा करिए कि आपके द्वारा दिया गया श्राप से मुझे कष्ट न हो। यह सुनकर राजा पौष्य उत्तंक से कहते हैं कि मैं अपने श्राप को वापस लेने में असमर्थ हूँ। मुझे तो अभी भी क्रोध आ रहा है। आपको तो पता ही है छत्री का क्रोध और छत्री का हृदय कितना कठोर होता है, इसलिए इस कठोर हृदय की वजह से इस श्राप को बदलने में मैं असमर्थ हूँ, इसलिए आप जाइए। तब उत्तंक ने कहा कि आप बिना भोजन का परीक्षण किए हुए मुझे श्राप दिए हैं, जबकि भोजन अपवित्र था, इसलिए यह श्राप मुझे नहीं लगेगा। ऐसा कह के उत्तंक दोनों कुंडलों को लेकर वहां से प्रस्थान हो गए। मार्ग में जब वह जा रहे थे, उन्होंने अपने पीछे देखा कि एक नग्न व्यक्ति उनके पीछे आ रहा है, जो बार बार दिखाई दे रहा है और छुप जा रहा है। कुछ दूरी पर जाने के बाद उत्तंक को प्यास लगती है, तो उत्तंक जलाशय के किनारे पे पहुंचकर उस कुंडल को भूमि पर रख देते हैं और पानी पीने लगते हैं। इतने में ही वह व्यक्ति बेहद तेजी से वहां आकर उस दोनों कुंडल को वहां से लेकर भाग जाता है। जब उत्तंक ने उस व्यक्ति को देखा कि वह कुंडल लेके भाग रहा है, तो वह बहुत ही शीघ्रता से वेग पूर्वक उसका पीछा करने लगते हैं। वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि नागराज तक्षक था। दौड़ते दौड़ते उत्तंक ने उस व्यक्ति को पकड़ लिया। पकड़ते ही वह व्यक्ति अपना रूप त्याग कर तक्षक नाग का रूप धारण कर लिया और वह पृथ्वी के बिल में जा घुसा। बिल में प्रवेश करके वह अपने घर नागलोक में पहुंच गया। तुरंत उत्तंक को महारानी की बात का स्मरण होता है। महारानी ने बोला था कि इस कुंडल के पीछे नागराज तक्षक भी है। इसके बाद क्या
वह अपने डंडे से उस बिल को खोदने लगते हैं। काफी प्रयत्न करने के बाद वह बिल उतना बड़ा नहीं हो पाता है जिसके वजह से वह उसमें प्रवेश कर सके। यह सब दृश्य इंद्र देख रहे थे। इंद्र ने उनकी मदद के विचार से अपने व्रज को उत्तंक की मदद के लिए भेज देते हैं। उत्तंक उस व्रज की सहायता से बिल को बड़ा कर देते हैं और वह नागलोक तक पहुंच जाते हैं। नागलोक में जाने के बाद वह हर जगह नागराज तक्षक को ढूंढने लगते हैं। नागराज तक्षक कहीं नहीं मिलता है। तब वह वहां पर उपस्थित सभी प्राणी को विनम्र निवेदन करने लगते हैं कि तक्षक का पता हमें बता दीजिए, परंतु किसी ने भी उनकी बात नहीं सुनी। तत्पश्चात एक मनुष्य रूपी नाग से प्रार्थना किया और अपनी आप बीती को बताया। वह नाग उत्तंक की सारी बात को सुनकर उनकी मदद करने के लिए तैयार हो गया। वह नाग बोलता है कि आप इस सभी बिल में धुआं कर दो, जिसके वजह से नागराज तक्षक स्वयं ही बाहर निकल आएगा। उत्तंक ऐसा ही करते हैं, सभी बिल में धुआं कर देते हैं। धुएं के वजह से नागराज तक्षक बहुत ही परेशान हो जाता है और वह दोनों कुंडल को लेकर बाहर आ जाता है और उत्तंक को दोनों कुंडल दे देता है। परंतु उत्तंक दोनों कुंडल को लेने के बाद विचार में पड़ जाते हैं कि आज के ही दिन गुरु माता ने इस कुंडल को मांगा था। मैं तो इतना दूर आ गया हूं कि इसे इतना शीघ्र अपने लोक में नहीं पहुंचा सकता। तब वह नाग रूपी मनुष्य उनकी मदद करता है और नाग ने उत्तंक को एक घोड़ा प्रदान करता है और कहता है कि इस घोड़े से आप शीघ्र ही अपने लोक में पहुंच जाएंगे। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम जानेंगे किस प्रकार से उत्तंक ने राजा परीक्षित के साथ मिलकर सभी सांपों का नाश करने का विचार बनाया।